उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के हवाले से अब तक तो निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन फाइनली एक खुशखबरी हमें सामने देखने को मिल रही है। बहुत ही जल्द आपकी भर्तियां होने वाली हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। कुल भर्तियां यहां पर आपकी होंगी अगेंस्ट 8905 वैकेंसी। कुल पद यहां दिख रहे हैं 8905। वैसे इसकी सुगबुगाहट तो हमें पहले ही सुनने को मिल गई थी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कुल अपनी रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो अपने आयोग को भेज दिया था। अब आयोग उस पर अपनी नोटिफिकेशन निकालकर बहुत ही जल्द इन पदों के अगेंस्ट अपनी भर्तियां करवा देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुल पद यहाँ पर टोटल आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के मिलाकर, मेल फीमेल के मिलाकर 8905 हैं। एक बार इनका डिवीजन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलटी ग्रेड यानी कि जो टीजीटी लेवल के हैं, जो इंटर कॉलेज में टीजीटी लेवल के टीचर्स होते हैं, 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ा रहे हैं, उनको हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जीआईसीज में एलटी ग्रेड बुलाते हैं। तो पुरुषों में कुल 4785 वैकेंसीज हैं, महिलाओं के लिए 2473 वैकेंसीज। अच्छा खासा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। तो आप मान के चल सकते हो कि सभी सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं लेक्चरर की, लेक्चरर कौन है? ये जिसको जीआईसी में जीआईसी के नाम से बुला रहे हैं, ये पीजीटीज होते हैं। जो एडेड में पीजीटीज जिनको बुलाते हैं वो आपके यहाँ जीआईसीज हैं, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे। अच्छा, इनमें भी अच्छी खासी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कुल पद पुरुषों में 817 है, महिलाओं में 830 है। ठीक है, तो आयोग पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है। पीछे कुछ दिक्कतें थी अगस्त के महीने में, उन्होंने कुछ कोर्सेज, कुछ विषय के अराउंड कुछ अपनी आपत्तियां जताई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से उन आपत्तियों को भी क्लियर कर दिया गया है। अब ये क्लियरेंस जो हमें यहाँ पर मिल गई है, तो 7 नवंबर को शिक्षा विभाग ने अपनी कुल रिक्तियां भेज दी थी आयोग को। आयोग ने उस पर सहमति दे दी है। नियमावली को पूरे तरीके से तैयार करके कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर बहुत ही जल्दी इन पदों के लिए विज्ञापन घोषित कर दिया जाएगा। तो यहीं से आई एम श्योर आपका सबसे पहला सवाल बन रहा होगा कि मैम ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो नोटिफिकेशन की अगर मैं देखिए बात करूं, जितनी स्पीड पे चल रहे हैं, स्पीड बिल्कुल बहुत स्लो है, कछुए की चाल चल रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर में तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी के महीने में, या जनवरी से फरवरी तक का आप ये पीरियड मान सकते हैं जब आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। दूसरा सवाल, आपके सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, सब्जेक्ट वाइज कितने पद निकाले जाएंगे? तो ये जानकारी भी हमें नोटिफिकेशन से ही मिलती है। जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसी में हमें पता लगेगा कि पर सब्जेक्ट कितनी वैकेंसी है। पर कुल पद अच्छे खासे हैं। ठीक है, आपको एलटी ग्रेड पे तो देखो आप हजारों की मात्रा में पद देखने को मिल रहे हैं जिन पर भर्ती होनी है। इसलिए आप मान के चलें कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे को इन सब चीज़ों के फिक्र करने की ज़रूरत होती नहीं है। आपके कितने भी पद हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, आप तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, तो सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात वहाँ आती नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर जो देश भर से छात्र पूछता है, वो पूछता है कि मैम हम अन्य राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, तो क्या हम यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम मान्य हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप मान्य हैं। किसी भी और स्टेट के नॉर्म्स की तरह उत्तर प्रदेश में भी सेम नॉर्म फॉलो किया जा रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आप उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर नहीं आ रहे हैं। मतलब आप चाहे अपनी स्टेट में किसी भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में आप एक जनरल कैंडिडेट ही माने जाएंगे और जनरल की पोस्ट पर ही फाइट कर रहे होंगे। उस रिजर्वेशन का आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। खैर, ये विज्ञापन जारी करने वाला तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे एडेड पोस्ट पर, चाहे वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की थी या फिर टीजीटी पीजीटी की थी, इनकी भर्तियों पर भी एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह बना हुआ है। और कई बार अपने सेशंस के माध्यम से हमने इस पर बहुत ऊंची आवाज भी लगाई है। अब कहीं ना कहीं लेकिन जहां पर जब सेवा आयोग आपको इतनी जल्दबाजी में कार्यकर्ता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद की किरण भी जाग रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बहुत ही जल्द हमारे 2022 से ये जो निलंबित पद हैं इन पर भर्तियों का काम शुरू कर देगा। बस इसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।